नमस्कार। अभी करेंगे अगला टॉपिक हम इसमें, वो है स्क्वायर नंबर का टॉपिक। ठीक है, स्क्वायर हम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो उस नंबर की आप खुद से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि वन का स्क्वायर निकालिए तो वन इंटू वन कर देंगे तो वन ही आएगा। कह देंगे थ्री का स्क्वायर बताओ तो थ्री इंटू थ्री खुद से ही कर देंगे, नाइन आएगा। ऐसे ही फाइव इंटू फाइव 25 आएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसकी खुद से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे वो आपको बताएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका आंसर भी दिया गया है, देखो उस पजल का आंसर दिया गया है कि एवरी लॉकर हुज नंबर इज स्क्वायर विल रिमेन ओपन। यानी जिसका भी स्क्वायर रहेगा नंबर वही ओपन रहेगा। इसका क्या मतलब है? ये हमने वहां पे देखा था कि एक नंबर लॉकर, चार नंबर लॉकर, नौ नंबर, 16 नंबर ये ओपन रहेंगे ना। तो ये वन इंटू वन है, ये टू इंटू टू है, ये थ्री इंटू थ्री है, ये फोर इंटू फोर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इनको बोलेंगे हम स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई करने पे मिले हैं तो वो स्क्वायर नंबर आपके कहलाएंगे। अगले पेज पे चलते हैं। तो ये कहता है कि राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन ओपन, तो वो आप लिख देंगे वन फोर, जो मैं आपको बताया था, 149 ऐसे करके, 16, 25, 36 ऐसे रहेगा। तो क्वेश्चन नाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लूज फ्रॉम दीज 10 लॉकर। जो आपके 10 नंबर खुलने वाले हैं, जो खुले रहेंगे, वो लिख लेता हूँ मैं एक बार। 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, ये आपके 10 नंबर हैं, जो ये आपके लॉकर हैं, जो लॉकर नंबर है ये जो खुले रहेंगे लास्ट में। ठीक है, तो वही पूछेगा। इसमें से जो पास कोड है, जो तिजोरी का लॉक है, वो फर्स्ट 5 लॉकर, वो 5 लॉकर होंगे दैट वर टच एग्जैक्टली ट्वाइस। यानी वो आपके 5 लॉकर हैं जो जो वो जो उसको जो दो बार खुले, जो केवल दो बार खुले, टू टाइम्स जो भी लोकल नंबर खुला है, वही आपका जो है पासकोड का क्ल्यू है। वो पासकोड ही है एक प्रकार का ना। तो द लॉकर दैट विच आर द 5 लॉकर्स, वो 5 लॉकर कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। दो बार खुले हैं, तो मैंने बताया था कि दो बार कौन खुलेगा, तो वो टू था, वो दो बार खुलेगा क्योंकि वो उसका एक फैक्टर वन और एक फैक्टर टू है। ठीक है, ऐसे ही थ्री का भी दो बार खुलेगा, ऐसे ही फोर खुलेगा। फोर फोर जो है वो आपका नहीं आएगा, दो बार नहीं खुलेगा, वो तो तीन बार खुलेगा, वन टू और फोर। इसके तीन फैक्टर है। फैक्टर आपका डिवाइड करता है बेसिकली ना, जैसे ये सारे के सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो फैक्टर कहलाते हैं। तो क्या पांच रहेगा? पांच रहेगा। वन और फाइव केवल दो ही यहाँ पे आपके नंबर, दो बार ही वो टॉगल हुआ था। ठीक है, तो दो, तीन, पाँच, सात, 11, ये जो नंबर है ये दो बार ही टॉगल हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका पासकोड बन जाएगा उसको तिजोरी का खोलने के लिए। अगर इसमें एक बताएगा कि प्राइम नंबर इनको कहते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो है ये आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये दो बार ही जो है टॉगल हुए थे। ठीक है, दो बार ही टॉगल हुए थे। और अगर दूसरी बात मैं करूं इसमें, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच हैज टू फैक्टर, वो नंबर जिसके दो फैक्टर हैं। केवल दो ही नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वन कर सकता है और एक वो सेल्फ खुद कर सकता है। ऐसा नंबर जो जिसको दो नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक वन है और एक वो नंबर खुद रहेगा। जैसे फाइव को डिवाइड करने के लिए वन कर सकता है या फाइव ये खुद कर सकता है, तो वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपका टॉपिक शुरू हो गया है स्क्वायर नंबर का। स्क्वायर नंबर का टॉपिक यहाँ पे शुरू हो गया है। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे निकालते हो बताया गया है आपका कि ये इस डायग्राम से बताया कि वन जो है, अगर आपने वन यूनिट लेंथ ले ली, वन यूनिट ब्रेड्थ ले ली, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा और इसका एरिया कहलाएगा, वो कहलाएगा वन स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आपने दो साइड ले ली, ठीक है, मान लो ये दो साइड ले ली, वन यूनिट तो ये हो गई और वन यूनिट ये हो गई। ऐसे ही यहाँ पे वन और वन टू यूनिट हो गई, तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसमें कुल कितने स्क्वायर आएंगे? छोटे छोटे चार स्क्वायर आएंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा फोर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चार आ गए। ऐसे ही यहाँ पे फाइव है तो फाइव आप ले लेंगे और 25 स्क्वायर यूनिट आएगा यहाँ पे। फाइव में तो ये
पूरा जो है यही आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा 5 में तो ना। तो ये 25 स्क्वायर इसके अंदर है, तो इसका एरिया हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो जाएगा। ऐसे ही आपका आगे बढ़ते हैं तो वो यही बताया गया आपका ना कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात बहुत अच्छी बताई यहाँ पे, इसकी नोटेशन है यहाँ पे, आप देखेंगे 1 के ऊपर यहाँ साइड पे कुछ लगा दिया, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। और ये चिल्ला चिल्ला के ये बोलता है ये नंबर स्क्वायर, ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जैसे ऐसे लिख देंगे 5 के ऊपर लिख दिया, ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोलता है कि भाई इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर ले, दो दो से नहीं, इसी को ही 2 बार लिख ले मल्टीप्लाई में, ये चिल्ला चिल्ला के स्क्वायर यही बोलता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो वो बता रखे हैं इसने आगे भी, कि मान लो कोई ये कह दे कि भाई बता 11 का स्क्वायर क्या आएगा। ठीक है, सर पे लगाते हैं बिल्कुल, तो चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे हैं कि 11 को 2 बार लिख ले मल्टीप्लाई में, तो 1 to 1 आएगा, तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। तो चाहे मैं अगर बात करूँ 3/5 इसका स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई देख अंदर जो भी नंबर है उसको 2 बार लिख ले, तो 3/5 था तो 3/5 को 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 925, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई है ना, तो 9/25 इसका स्क्वायर आएगा। चाहे पॉइंट की आप बात कर लीजिए, तो पॉइंट के बारे में भी यही बताया है कि मान लो 2.5 है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 2.5 को 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और इसका आंसर निकालेंगे तो 6.25 आएगा, तो वो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत अच्छी बात बताइए, पर परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। जो भी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, जो भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 होता है नेचुरल नंबर अगला, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, इनको कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये तो जी अपने आप में परफेक्ट है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके ही आंसर आया है ये। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछा जाए तो आपको ये जो आंसर है ये आपको लिखना है कि दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो टेबल है ना, ये आपका चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये टेबल आपको 20 तक स्क्वायर आने चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का 49, 8 का 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, 9 का 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 1 to 1 ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो कायदे से तो आपको 30 तक आने चाहिए स्क्वायर, 30 तक तो कम से कम स्क्वायर आए। अगर 30 तक नहीं भी आते हैं तो कम से कम आपको 25 तक तो जरूर करने हैं, 25 तक तो स्क्वायर जरूर करने हैं। ठीक है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। अब आगे वो क्या बताता है, वो कहता है कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब ये टेबल भर के आप ऑब्जर्व करेंगे इस टेबल को भरने के बाद, तो जो आंसर आए हैं ना, वो आंसर का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है। मान लो ये नंबर लिख दिया मैंने 6853, और मैं कह दूं कि यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो जो वंस प्लेस है उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। तो इन सबके आंसर में यूनिट डिजिट जो आएगा वो चलो लिख लेते हैं जल्दी, 36 49 64 81 100, और ये आ जाएगा आपका 144 169 196 225 256 289 और 324 और 361 एंड 400, और यहाँ पे 484। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। तो इन सबका लास्ट, सबके लास्ट में जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा कि लास्ट, सबके लास्ट में तो बस यही आता है 0 1 2 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, यानी स्क्वायर नंबर के लास्ट में, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो इनके सब इनके लास्ट में, स्क्वायर नंबर के लास्ट में या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगा, 4 5 6 और 9 ये नंबर ही मिलेंगे आपके, है ना, स्क्वायर नंबर के लास्ट में। इसके अलावा ऐसा नहीं कि कभी भी आंसर जो है वो लास्ट में 7 आ जाएगा, 7 कभी नहीं आएगा, कि हमेशा यही मिलेगा। जैसे मैं 16 के बाद तो 6 आया, 6 यहाँ पे, 13 के स्क्वायर में 169 आएगा, तो 9 आया तो 9 यहाँ पे है ना, तो यही नंबर आपके आएंगे। तो ये बात कन्फर्म है कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है तो लास्ट में ये डिजिट आने चाहिए। सिंगल जीरो ना कह के डबल जीरो कहेंगे आप, 2 जीरो आ जाए या 4 जीरो आ जाए। ठीक है, दो दो जीरो बढ़ाते चलिए, उतनी जीरो परमिटेड है, कभी भी
ये नहीं कि यहाँ पे इसने गलत लिखा है कि 0 से एंड होगा, ऐसा नहीं है भाई। 10 है वो 0 से एंड हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी की मल्टीप्लाई में नहीं आता है खुद की नंबर के, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा वो हमेशा ही है। अब भाई 1000 सॉरी 100 है, ये भी 0 से खत्म हो रहा है, लेकिन ये तो है ना, ये 10 का स्क्वायर होता है। तो यानी 0 ना कह के 00 कहेंगे, जो 00 से एंड होगा, या 40 या 60 या 80 या 1 4 5 6 और 9, तो वो स्क्वायर नंबर है, वो हमेशा इन्हीं से ही एंड होता है। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उल्टा नहीं है भाई, यहाँ पे बताया कि उल्टा नहीं लिख सकते आप। यानी हमें ये तो कह दिया कि अगर स्क्वायर नंबर है तो लास्ट में क्या आएगा, कंपलसरी आएगा, वो आएगा, क्या आएगा, 00 आएगा या 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, सॉरी 1 4 5 6 और 9 ये आएगा। अगर स्क्वायर नंबर है तो ये पक्का आएंगे, लास्ट में ये नंबर आपको पक्का मिलने हैं। और उल्टा जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उल्टा मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आता है तो वो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी होगा। लेकिन अगर स्क्वायर नंबर है तो ये नंबर लास्ट में मिलेंगे मिलेंगे आपको पक्का। उल्टा जो है वो कभी हो जाए। अब एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, चलो मैं, देखो 35 है, ये लास्ट में 5 आया, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 25 है, इसके लास्ट में 5 आया, ठीक है, तो ये स्क्वायर नंबर है। तो लास्ट में 5 आने का मतलब ये नहीं है कि वो स्क्वायर नंबर ही है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात आपको याद रखनी। तो पेपर में पूछ सकते हैं कि ये बता भाई कि ये स्क्वायर नंबर है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर नंबर हमेशा इनसे खत्म होता है, ठीक है। अब वो कह देगा इस नंबर को चेंज करके कि क्या स्क्वायर नंबर है, अब तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये 5 है तो 5 के केस में मैंने बताया था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बात उसने यहाँ तक ही करेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आप, अच्छा चलो यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा टाइम अभी बच रहा है हमारे पास, कि जिस भी नंबर का स्क्वायर किया और उसके अंदर 1 था लास्ट, ठीक है, 1 था या 9 था, है ना। जैसे 19 करता हूँ तो 19 के मैंने कहा कि लास्ट में क्या है, 1 और 9, अगर आप उनका स्क्वायर करते हैं तो जो आंसर आएगा ना, उस आंसर के लास्ट में क्या मिलना है, 1 मिलना है आपको। मतलब ये कह रहा हूँ, मान लो 19 का स्क्वायर करना है, तो 19 का स्क्वायर 19 टू 19 दैट इज 361, ठीक है। तो 361 तो लास्ट में क्या है, 1 आया। तो जिस भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, अगर उसके लास्ट में 9 है या 1 है, तो उसके आंसर में भी लास्ट में 1 ही आएगा, उसके लास्ट में 1 आएगा दोनों के, है ना। कारण क्या है कि 19 का ना करके आप 9 का करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें 1 आता है, ठीक है। अगर 11 की बात करूं मैं, तो 11 का स्क्वायर ना निकाल के मैं इसका 1 का स्क्वायर करूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपको बताएगा। ऐसे ही अगर वो यहाँ पे आप देखोगे तो वो कहता है कि यहाँ पे कहता है कि 6 किस किस के लास्ट में आएगा, 6 किसके लास्ट में आएगा। तो 6 जो है वो अगर लास्ट में 4 है या 6 है, जिस भी नंबर के लास्ट में 4 या 6 है, और अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो लास्ट में आंसर में 6 मिलेगा। ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर होता चलेगा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो फिगर इट आउट करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कोई ये कह दे कि ये बता भाई 24 के स्क्वायर में जो आंसर आएगा उसका लास्ट में क्या डिजिट आएगा, तो 24 की 24 से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस 4 का करके देख लीजिए बस, कितना है, 16, 6 आया, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे बताया गया, तो भाई इसने बताया कि आपकी बार बताइए 16 का स्क्वायर का, तो भाई 16 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो 16 का ना करके 6 का कर लो, 6 × 6 36, लास्ट में 6 आया तो 6 ही इसके आंसर में आएगा, और वैसे भी 256 होता है तो 6 आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल का नाम क्या है हमारा, दुसाद क्लासेस।
दुसाध क्लासेस, हिंदी में दुसाध क्लासेस। थैंक यू।